स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल खामरा पर 3 नए केस दर्ज हो गए हैं। जलगांव के मेयर और नासिक के 2 व्यापारियों ने ये केस दर्ज कराए हैं। मामले पर अब शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। कुणाल खामरा को कंगना की तरह सुरक्षा प्रोवाइड की जाए, संजय राउत के बोलते नजर आए हैं। कुणाल कलाकार हैं, आतंकवादी नहीं। कुणाल कानून का सामना करें, भागे नहीं। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल खामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में 3 नए केस दर्ज हुए हैं। ये केस महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर दिए गए विवादित बयान से जुड़े हैं, जो कि उन्होंने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान दिए थे। उन्होंने गीत के जरिए यहाँ पर उन पर निशाना साधा था, तमाम ऐसी बातें बोली थी, जिसके बाद ये आक्रोश देखने को मिला। मुंबई पुलिस की ओर से शनिवार को दी गई जानकारी के मुताबिक पहली शिकायत जलगांव के मेयर ने दर्ज करवाई, जबकि बाकी एक केस नासिक के 2 अलग अलग बिजनेसमैन ने किए हैं। केस में मुंबई पुलिस कुणाल खामरा से पूछताछ के लिए 2 समन जारी कर चुकी है। वहीं महाराष्ट्र विधान परिषद में भी खामरा के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस स्वीकार कर लिया गया है। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि जिस तरीके भाजपा सांसद कंगना रनौत को शिवसेना से टकराव के बाद सुरक्षा दी गई थी, वैसे ही सिक्योरिटी कुणाल को भी दी जानी चाहिए। राउत ने मुंबई में कहा, मैंने कुणाल खामरा से बोला है कि वो कानून का सामना करे, भागे नहीं। मुंबई पुलिस निष्पक्ष है। कुणाल देश के नागरिक है, कलाकार है, कोई आतंकवादी नहीं। कुणाल को मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत मिल गई है। कुणाल ने कोर्ट से कहा था कि वो तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले हैं, मुंबई गए तो गिरफ्तारी होगी। शिवसेना कार्यकर्ताओं से जान का खतरा भी उन्होंने बताया। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे कोई भी फोन कर सकता है। जब महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न निर्माण होता है तो ऐसे लोगों से हम देखते हैं कि बाबा आप शांति से लीजिए, कुछ करो। मैंने इतना ही कहा है कि आप कानून के सामने जाकर अपनी जो बात है वो रखो, कानून से मत भागो। मुंबई पुलिस है, बहुत निष्पक्ष पुलिस है मुंबई की। चाहे कुणाल खामरा का स्टूडियो तोड़ने में उनका हुआ था तो नरेंद्र मोदी। संजय राउत को आपने सुना, कुणाल के समर्थन में उतर आए हैं, सिक्योरिटी की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। 3 नए ये केस मिलाकर उसमें कुल 4 केस हो गए, यानी 4 एफआईआर मिल गई है। लेकिन कुणाल खामरा के लिए एक राहत की बात ये है कि ये सारे केसेस जो है भी खार पुलिस थाने में, चूंकि खार पुलिस थाने में इंक्वायरी चल रही है, तो ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, इन जगहों के जो पुलिस थाने हैं उन्होंने इस एफआईआर को यहाँ लाके सबमिट कर दिया है, यानी कि जांच के लिए यहाँ, क्योंकि पहले भी यही केस दर्ज हुआ है। अब देखिए, कुणाल खामरा का मसला ये है कि कुणाल खामरा को पहले राहत मिल गई मद्रास हाईकोर्ट से। अब मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद उन्हें जो है ट्रांजिट एंड रिलीफ मिली, लेकिन जब देखा गया कि नहीं, मुंबई पुलिस की तरफ से उन्हें बुलाया गया और वो नहीं आए, तो उसके बाद से जो है उन पर और भी केसेस भी दर्ज कराए गए, ताकि कुणाल खामरा को जो है कानूनी तरीके से जो है घेरा जा सके। इससे पहले भी मुंबई पुलिस ने जो मामले दर्ज किए हैं, मुंबई पुलिस ने कुणाल खामरा को एक सम्मन जारी किया, उसके बाद दूसरा सम्मन जारी किया। कुणाल खामरा ने मोहलत मांगी थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने मोहलत नहीं दी। हालांकि इस केस में जो है कोई ये ऐसा है कि कुणाल खामरा को तलब इसलिए किया गया है कि आए और अपना बयान दर्ज करें, लेकिन वो आए नहीं और कोर्ट का सहारा उन्होंने लिया, क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि वो यहाँ अगर आते हैं तो हो सकता है कि उन पर हमले हो या पुलिस उनके खिलाफ जो है कोई दूसरा कदम न उठा ले। यही वजह है कि उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। मद्रास हाईकोर्ट से उन्हें एंट्रियम रिलीफ तो मिली है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे केसेस जो उनके खिलाफ हुए हैं, अब वो केस भले ही खास पुलिस थाने भेज दिया गया हो जांच के लिए, लेकिन चूंकि एफआईआर हुई है, अब अगर उन्हें राहत चाहिए तो उनके लिए संभव है कि वापस कोर्ट जाना पड़ेगा उन एफआईआर के। अब चूंकि मुंबई पुलिस ने उन्हें मोहलत दी थी, उन्हें तलब किया था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने जो है इनको राहत दी है। तो आपको एक बात और बता दूं कि मद्रास हाईकोर्ट ने खार पुलिस थाने को भी जो है नोटिस जारी किया है और उनका भी जवाब तलब किया है। खामरा ने चूंकि मद्रास हाईकोर्ट का रुख इसलिए किया कि उन्होंने जो है 2021 में मुंबई छोड़कर जो तमिलनाडु का रुख किया। यही वजह है कि बिल्कुल शायद एक राहत भरी खबर है, लेकिन 3 नए केस यहाँ पर दर्ज हो गए हैं। मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।